वीर प्रताप सिंह और उसका बेटा आरव अब हिमाचल की पहाड़ियों में एक छोटे गांव में शांत जिंदगी जी रहे हैं। लकड़ी का घर, सुबह की ठंडी हवा और दूर से आती मंदिर की घंटियों की आवाज। लेकिन वीर जानता है कि उसका अतीत इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक शाम जब वीर और आरव खेत में काम कर रहे होते हैं, तभी गांव के चौराहे पर काले रंग की 3 एसयूवीज रुकती हैं। उनमें से उतरते हैं काले कपड़ों में हथियार बंद लोग। गांव में दहशत फैल जाती है और उनका लीडर, एक लंबा चौड़ा खतरनाक चेहरा जिसके बाएं गाल पर पुराना कट का निशान, जफर अली खान, राणा ठाकुर का छोटा भाई। वह अभी अंडरवर्ल्ड का बड़ा सौदागर है और राणा की मौत का बदला लेने आया है। जफर सीधे वीर के घर की तरफ बढ़ता है और ऊंची आवाज में कहता है, वीर प्रताप, तेरा खेल खत्म करने का टाइम आ गया है और तेरा बेटा मेरी कैद में रहेगा। वीर की आंखों में पुराना गुस्सा लौट आता है। वह आरव को पीछे हटने का इशारा करता है और अपने लकड़ी के शेड से छुपाए हुए हथियार निकालता है। पुराना AK-47, एक हंटिंग राइफल और कमांडो चाकू। रात ढलते ही जफर के आदमी गांव को घेर लेते हैं। गोलियों की बरसात शुरू होती है। वीर गांव वालों को छुपने का इशारा करता है और अकेले मोर्चा संभालता है। वह पहाड़ी रास्तों का फायदा उठाकर एक एक कर दुश्मनों को खत्म करता है। पत्थरों के पीछे से फायर, नदी के किनारे पीछा और जंगल में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वीर के हर वार में ट्रेनिंग और गुस्से का मेल है। लेकिन तभी एक धमाका होता है। जफर ने आरव को पकड़ लिया है और उसे एसयूवी में डालकर पहाड़ी सड़क पर भाग रहा है। वीर तुरंत मोटरसाइकिल उठाता है, घुमावदार रास्तों पर तेजी से पीछा करता है। दोनों तरफ खाई और ऊपर से बरसात। गोलियों की आवाज के बीच वीर अपनी बाइक से एसयूवी के साइड में लगाकर छलांग मारता है। गाड़ी के अंदर घुसकर जफर से भिड़ जाता है। दोनों के बीच गाड़ी के अंदर क्रूर लड़ाई होती है। ब्रेक लगते ही गाड़ी पहाड़ी से फिसलकर किनारे अटक जाती है। आखिरी वार में वीर जफर को गाड़ी से धक्का देकर खाई में गिरा देता है और आरव को पकड़कर बाहर कूद जाता है। गाड़ी धुएं के साथ नीचे गिरकर फट जाती है। वीर और आरव पहाड़ी पर खड़े हैं, सांसें तेज, लेकिन वीर के चेहरे पर सुकून नहीं, क्योंकि खाई में गिरने से पहले जफर ने कहा था, ये तो बस शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट होता है और दूर किसी शहर में एक गुप्त मीटिंग चल रही है। राणा और जफर के पीछे खड़ा असली मास्टरमाइंड पहली बार सामने आता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और हाथ में वीर की पुरानी फौजी फाइल।